पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सबको जय मसीह की। आज मैं आपके ध्यान को हमारे बीच में बाइबल में से 4 पाठ को पढ़ा गया और इनमें से आज हम कुछ सीखेंगे। मैं आपके ध्यान को यशायाह उसका 65 अध्याय में लेके आना चाहता हूँ। उसमें 8 वचन से पढ़ूंगा। यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख की किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। इसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि सबों को नष्ट ना करूंगा। परमेश्वर हमें बात करते हैं, अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा और आशीष और मार्गदर्शन करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। इस विषय में आज का जो विषय हमारे बीच में है, कलीसिया का सकारात्मक मिशन, ये हमारा विषय है। मैं हाल में एक स्टोरी पढ़ रहा था और एक जवान संत पानी भरने के लिए एक कुआं के पास जाता है और जब वो पानी भर रहा था तो उसका ध्यान एक मधुमक्खी में गया। जो मधुमक्खी जो है उस पानी में डूब रही थी। शायद हो सकता है उसके पर कट गए या कुछ कारणवश वो पानी में डूब रही थी। तो इस संत को उसमें तरस आया और उसने उसको बचाने के लिए प्रयत्न किया। तो जैसे ही वो संत उस मधुमक्खी को पकड़ता बचाने के लिए उसके हाथ को काट देती। एक बार उसने किया और उसका हाथ उसने काट दिया, और दूसरी बार जब उसने फिर से उसे छोड़ा, फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, उसे बाहर निकालने के लिए, फिर उस मधुमक्खी ने उसे काटा। तकरीबन ऐसी 2-3 बार प्रक्रिया चली और बगल में एक दूसरा व्यक्ति था और उस व्यक्ति ने उसे देखा और कहा, अरे भाई साहब, संत जी, क्यों उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो आपके हाथ को काट रही है और आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संत ने मुस्कुरा के कहा, मेरा स्वभाव जो है वो बचाने का है और इस मधुमक्खी का स्वभाव काटने को है, काटने वाला स्वभाव है। तो जब ये अपना स्वभाव नहीं बदल रही है, पर मैं भी क्यों अपना स्वभाव बदलूंगा? मैं क्यों गुस्सा हो जाऊं? और उसने पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रीति से कुछ समय के बाद उस मधुमक्खी को वहां से निकाल करके जमीन में सुरक्षित जगह छोड़ दिया और फिर वो उड़ गई। संदेश आपके लिए मेरे लिए क्या है? कलीसिया का भी एक सकारात्मक मिशन है। कलीसिया में बहुत सारी चीजें घटती हैं, बहुत प्रकार के लोग आते हैं, बहुत जाति और धर्म के लोग भी आते हैं, अलग भाषा बोलने वाले, अलग कल्चर के, जिसमें महिलाएं भी होती हैं, पुरुष भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं। अलग अलग जाति और मजहब के लोग जब कलीसिया में आते हैं, हर एक का अलग अलग स्वभाव और बर्ताव के लोग होते हैं। पर कलीसिया का एक ही मिशन है। वो मिशन है हर एक को सही दिशा में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की राह में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में हर एक का मार्गदर्शन करना और लोगों को परमेश्वर के राह में लेके जाना। ये परमेश्वर का एक कलीसिया के द्वारा यही एक लक्ष्य है। और कलीसिया की स्थापना प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस दुनिया में की है। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी जाति, कोई भी भाषा बोलने वाले, रंग रूप के लोग जो है नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए आपके और मेरे
जीवन को बचाने के लिए कलीसिया हर समय हर पल अपने दासों के द्वारा, अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत करती है। और यशाया भविष्यवक्ता जिसको परमेश्वर ने चुना, और यशाया भविष्यवक्ता यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्य की बातें बता रहा है। जब आप 65 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, जो मुझको पूछते भी न थे वह मेरे खोजी हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। मैं एक हठेली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते रहे। जब आप यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक उसका 65 अध्याय पढ़ेंगे तो इसमें दो जातियों का वर्णन यहां पर आपको मिलेगा। एक अन्य जाति है, एक यहूदी लोग हैं जो अपने आप को चुने हुए लोग कहते हैं। तो दो प्रकार के लोग यहां पर हैं। पहली जाति में या पहले जो ग्रुप है वो उनके अंदर बहुत ही घमंड है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और वो ये भी मानते थे, उनकी ये भी धारणा थी कि परमेश्वर जब इस दुनिया में आएंगे तो हम तो परमेश्वर के साथ चले जाएंगे, अन्य लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, यहोवा परमेश्वर के अनुयायी नहीं हैं, उसके वचन का पालन नहीं करते, वो नरक में जाएंगे। ये उनकी समझ थी। पर परमेश्वर को यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा ये कहना पड़ा, जो लोग मुझको पूछते भी ना थे वह मेरे खोजी हो गए। यानी परमेश्वर यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा यहां पर बात कर रहा है, जो लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते थे या प्रभु के वचन का पालन नहीं करते थे, पर उनका हृदय जो है परमेश्वर की खोज में था, परमेश्वर को खोज रहे थे, परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, और परमेश्वर उन्हें चुन लेता है, उन्हें स्वीकार कर लेता है। लेकिन यहां पर दूसरी जाति है, वो प्रभु के लोग थे, वचन जानते थे, सब कुछ जानते थे, ये जानते थे परमेश्वर हमारा कौन है, लेकिन हठीले हो गए थे, ढीठ हो गए थे, उनके मन कठोर हो गए थे, उनके मन भटक गए थे, वचन का पालन नहीं करते थे, परमेश्वर के राह में नहीं चलते थे, और परमेश्वर को कहना पड़ा। 5 वचन जो आप पढ़ेंगे लिखा है, जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं, ये मेरी नाक में धुएं वह उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। अब आप थोड़ा सोचिए, यहां पर यहूदी लोग जो हैं ये अपने आप को बहुत ही पवित्र समझते थे, और अन्य जातियों को तो कहते थे तुम तो बहुत ही नीच जाति को हो, परमेश्वर तुम्हें नरक में डालेगा, तुम घृणित हो, तुम पापी हो। परमेश्वर क्या कह रहा है इनके लिए? परमेश्वर यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कह रहा है कि तुम लोग जो जैसे धुआं होता है ना, नाक में लग जाता है, परमेश्वर कहते तुम ऐसे बन गए हो, तुम लोग मेरे लिए नाक में धुआं के आग के समान बन चुके हो। और परमेश्वर उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें मिटा डालूंगा, मैं तुम्हें नष्ट कर डालूंगा। और परमेश्वर उन्हें जो है, जिनके हृदय परमेश्वर के प्रति नहीं होते, जो ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं, परमेश्वर गुस्सा करने वाला भी परमेश्वर है। आज इस सुबह के समय में जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूं ये है, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है, जो सच्चे मन के साथ परमेश्वर को खोजते हैं, सच्चे दिल के साथ परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं।
ईमानदारी हृदय के साथ रहते हैं। कई बार आप में छल करते हैं। छल बहुत ही घृणित बात है। हम मन से कुछ और होते हैं और तन से कुछ और प्रकट करते हैं, और यहां पर परमेश्वर उन्हें भली भांति जानता है। इसीलिए परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के माध्यम से उन्हें कह रहा है, तुम तो तन से, बाहरी चीजों से आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पर तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है। इस सुबह के समय में आपके लिए, मेरे लिए भी वही संदेश है। क्या आपका हृदय संसार की चीजों में खोया हुआ है? क्या आपका मन भटक गया है? क्या आप चर्च में तो आते हैं, वचन का पाठ तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, रीति रिवाज तो करते हैं, पर हृदय कहीं दूर है? अगर ऐसा है तो परमेश्वर आज हमें कहता है कि अपने मन को वापस लेके आओ, फिर जाओ, मेरे ओर फिर जाओ। अगर नहीं फिरोगे, परमेश्वर दंड देने में भी सक्षम है। ये कभी मत सोचना कि हम को परमेश्वर जो है वो स्वर्ग की आशीषें, वो बरकतें, उपकार के काम हमें देगा अगर हम उसकी संगति में बने रहेंगे, भारी इन चीजों को करते रहेंगे, रीति रिवाज को करते रहेंगे, पर हृदय उनके पास नहीं रहेंगे। हृदय परमेश्वर के पास रहना, हृदय परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हम रीति रिवाज, उन सारे कल्चर को सब फॉलो करते हैं, जो कई बार जो है बाधा का कारण भी बन जाता है, क्योंकि हृदय अगर नहीं है तो करने का फायदा नहीं है। हम सच कहते हैं ना, जिसका अगर काम मन से नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करें, हृदय के साथ परमेश्वर के वचन का पाठ करें, हृदय से परमेश्वर की संगति में आए, ईमानदारी हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। इसीलिए उन्हीं लोगों का परमेश्वर रक्षा करता है, उन्हीं लोगों की परमेश्वर मदद करता है। बाइबल में हमारे पास दो उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है दानियल नबी। दानियल नबी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, ईमानदारी के साथ परमेश्वर की प्रार्थना करता था, ईमानदारी के साथ वचन का पालन करता था, ईमानदारी के साथ जो रीति रिवाज है उनको हृदय से पालन करता था। और एक बार की बात, वहां के राजा नबूकदनेस्सर के द्वारा एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई, और उस प्रतिमा के आगे, यानी उस मूर्ति के आगे सबको झुकने का आदेश दिया गया। पर डैनियल, उसके मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस मूर्ति के सामने झुकते नहीं हैं, और नित्य अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, नित्य और परमेश्वर के पास बने रहते हैं, उसका वचन का पालन करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। और जब उन्हें आग में डाला जाता है, स्पेशली शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, परमेश्वर उन्हें आग में से भी बचा लेता है। डैनियल नबी को शेर की गुफा में डाला गया, शेर की गुफा में भी परमेश्वर ने डैनियल को सुरक्षित रखा। परमेश्वर अपने बच्चों की रक्षा करता है, अपने भक्तों की रक्षा करता है, जो सच्चे मन के साथ उसके पीछे चलते हैं। ये सच है ना। दुख के समय में, मुश्किल के समय में, कष्टों के समय में सच्चा मसीह के पीछे चलने वाला कौन है, सच्चा मसीह का भक्त कौन है, वो पहचान होती है। जब मिठाई बंट रही है, जब आशीष बंट रही है, तो सब अनुयायी होते हैं। जब मिठाई बंटना, आशीष बंटना बंद हो जाते हैं, सब लोग चले जाते हैं। लोग आशीष के लिए, लोग चंगाई के लिए कलीसिया में बढ़ जाते हैं, चंगाई मिल जाती है तो भटक जाते, चले जाते हैं। आज क्या हम सच्चे परमेश्वर के अनुयायी हैं, या सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं? अगर नहीं तो आज अपने आप को जांचें। परमेश्वर कहता है, यहोवा यूं कहता है, जिस भांति दाख की किसी गुच्छे में नया दाख मधु भर आता है, तब लोग कहते हैं उसे नष्ट मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निमित्त ऐसा करूंगा कि वह सबों को नष्ट न करूंगा। आमीन। प्रभु यहां पर क्या कह रहा है? दाख की बारी का उदाहरण दिया जा रहा है। जिस दाख में, जिस अंगूर की दाख लता में अंगूर आते हैं, उसे काटा नहीं जाता है, उसे रखा जाता है। जिसमें अंगूर नहीं आते, उस झाड़ी को काट दिया जाता है।
हमारे यहाँ पर भी एक जंगली अंगूर का एक ये था, हमने उसे काट दिया क्योंकि उसमें जंगली अंगूर आते हैं, खट्टे अंगूर आते हैं, इसलिए उसे काटा गया। आप और मेरे जीवन में अगर फल नहीं है, परमेश्वर का वचन बड़ी चेतावनी आपको मुझे दे रहा है, काट डालेगा। लेकिन अगर जीवन में फल है, आपको सुरक्षित रखा जाएगा, आपको संभाला जाएगा। अपने आप को जांचे आज आप और मैं, क्या हमारा जीवन फलवंत जीवन है? फलवंत का सिंपली मतलब है, क्या हम प्रभु के कार्य कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन के द्वारा कोई लोग प्रभु में आ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन के प्रशिक्षण के लिए कुछ जवानों को लेके आ पा रहे हैं? अगर नहीं है तो हमारे जीवन में फल नहीं है। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबों से कहेगा, मैंने ग्रेट कमीशन आपको दिया, महान आदेश दिया, कितने कितने लोगों ने जो उसका पालन किया। अगर आप और मैं उसका पालन नहीं कर रहे तो आप और मैं जो है, हमारे लिए चेतावनी है परमेश्वर की ओर से। फलवंत जीवन में होना बहुत जरूरी। फल परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन फलवंत हो, आशीषमय हो। अगर हमारा जीवन आशीषमय नहीं है तो नष्ट किए जाएंगे। ये चेतावनी है, बहुत कठोर चेतावनी है। तो परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। अगर हम सारे रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं और हमारे हृदय आपसे काफी दूर है, हे प्रभु हमें क्षमा कर। परमेश्वर दयालु हैं, करुणामय हैं, कृपालु हैं और पुनः हमें आशीष देने के योग्य हैं। उस परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें और परमेश्वर से कहें, हे प्रभु हमारी मदद और सहायता करें, ताकि हमारा जीवन जो है सिर्फ छल दिखाने वाला नहीं, बाहरी रीति रिवाजों का पालन करने वाला नहीं, लेकिन हमारा हृदय सच में परमेश्वर आपके वचनों का पालन करने वाला हृदय हो। आपके पीछे हम चलने वाले लोग, सच्चे मन के साथ चलने वाले लोग, ताकि परमेश्वर आप हमारे जीवन को आशीष दे सके। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूं उसी को तुमने अपनाया। ये बहुत बड़ी चेतावनी है। अगर आप हमें परमेश्वर के वचन का पालन सच्चे हृदय के साथ नहीं कर रहे हैं, उसके कार्य को सच्चे हृदय के साथ नहीं कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी चेतावनी परमेश्वर हमें दे रहा है कि मैं तलवार से क्या करूंगा, गिन गिन करके तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी। हालांकि ये बात उस समय परमेश्वर यहूदी लोगों के लिए कह रहा है, इजरायली लोगों के लिए कह रहा है, क्योंकि उनके मन भटक गए थे, वो देवी देवताओं के पीछे चले गए थे, व्यभिचार में खो गए थे, बिजनेस में लिप्त हो गए थे, परमेश्वर से भटक गए थे। इसलिए परमेश्वर को बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द उनके लिए कहना पड़ा। आज आप मैं शायद यहूदियों के समान भी है। पहले पहले अच्छे से जब हम प्रभु को स्वीकार किया तो प्रभु के पीछे हम अच्छे से चलने लग गए, लेकिन धीरे धीरे हमारे मन कठोर होने लग गए, धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजों में व्यस्त होने लगे, धीरे धीरे हम अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गए कि परमेश्वर को भूल गए, हमारा हृदय जो है कठोर हो गया, भारी हो गया। लेकिन परमेश्वर आज हमें चेतावनी देता है कि पुनः वापस उसके पास आए। अगर हम मन फिराएंगे, परमेश्वर सक्षम है हमें क्षमा करने के लिए, परमेश्वर योग्य है हमें क्षमा करने के लिए, क्योंकि अपने भक्तों को ऐसे नहीं छोड़ता है, अपने भक्तों की वो रक्षा करता है जो सच्चे मन के साथ उसके पीछे चलते हैं, उसकी वाणी का पालन करते हैं। हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के सामने, सच्चा हृदय रखना बहुत जरूरी है। अगर सच्चा हृदय हमारा नहीं है तो परमेश्वर हमें नहीं बख्शेगा, यह सच बात है। कई बार आज मसीहत में एक बहुत ही गलत शिक्षाएं जो है प्रबल हो रही है, फैल रही है। वो ये प्रॉस्पेरिटी का संदेश दिया जाता है, मसीह को ग्रहण करेंगे तो आशीष आएंगी, मसीह को ग्रहण करेंगे तुम्हारा वीजा लग जाएगा,
मसीह को ग्रहण करेंगे तो तुम्हारा घर बन जाएगा, मसीह को ग्रहण करेंगे तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, मसीह को ग्रहण करेंगे तो ये होगा होगा होगा। मसीह जिंदगी एक्चुअली एक दुख भरी संदेश है। मसीह जिंदगी दुख की जिंदगी है। ये संसार के ये सुख सुविधा का जीवन नहीं है। मसीह जीवन, मसीह जीवन में कष्ट है, मसीह जीवन में संकट है, मसीह जीवन में क्लेश है। पर जो मसीह पर विश्वास करता है, मसीह उनको सब कलेशों से, सारी बीमारियों से, सारी तकलीफों से, सारी परेशानियों से बाहर निकालता है और उन्हें वो अनंत जीवन देता है जिसका कभी अंत नहीं होगा। उन्हें वो सुख देगा जिस सुख का कभी अंत नहीं होगा। वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों, अपने भक्तों को देगा। तो एक चीज याद रखें, सच्चे मन के साथ प्रभु के पीछे चलने वाले हो। सच्चे लोगों को दुख बहुत आते हैं, सच्चे लोगों को कष्ट बहुत आते हैं, सच्चे लोगों को सताव का सामना करना पड़ता है, सच्चे लोगों को बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। डैनियल को देखिए, सद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, सच्चे लोग थे, ईमानदार लोग थे, विश्वास योग्य लोग थे, लेकिन कष्टों से उनको जाना पड़ा, मुश्किलों से जाना पड़ा। क्या परमेश्वर उन्हें छोड़ा? नहीं। सच्चे लोगों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। सच्चे लोगों के जीवन में दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगे, लेकिन याद रखना मुश्किलों में परमेश्वर कभी छोड़ेगा नहीं, कष्टों में कभी परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष और फल बन देगा। जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, उस पेड़ में सब लोग पत्थर मारते हैं। जिस पेड़ में फल लगते हैं उस पेड़ में जंगली जानवर भी आते हैं, पक्षियां भी आते हैं, फल खाने के लिए बंदर भी आते हैं, सब वहां आपको दिखाई देंगे। पत्थर फेंकेंगे लोग, उसके ऊपर चढ़ेंगे, उसकी टहनी तोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आंधी तूफान आएंगे तो ज्यादा भार उस पेड़ के ऊपर पड़ेगा। तूफान, गर्मी का, लोगों का, जानवरों का, सबका कष्ट उस पेड़ के ऊपर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उसमें फल है। जब आपका जीवन फलवंत जीवन होगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको मजबूत और दृढ़ करेगा। तो एक चीज याद रखें, परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करेगा। तो इस बात को कभी ना भूलें। जैसे डैनियल की रक्षा की, सद्रक मेशक को आग से बचाया, डैनियल को शेर की गुफा से बचाया या शेरों से बचाया, आपको भी परमेश्वर बचाएगा अगर आप सच्चे हैं। अगर सच्चे नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं तलवार लेकर के तुम्हें कौर करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? तलवार से नष्ट करने वाला हूं। यानी परमेश्वर स्वयं मिटा देगा दुष्टों को। दुष्टों को परमेश्वर स्वयं मिटा दे, जो छल करते हैं, जो ईमानदार नहीं है, जो विश्वास योग्य नहीं है, जो छल तो करते हैं पर उनका छल परमेश्वर प्रकट एक दिन करेगा। एक कहानी मुझे याद आती है। जंगल में एक बार जंगली शेर की एक खाल एक लोमड़ी को मिलती है, और लोमड़ी तो आपको मालूम है बड़ी चालाक होती है। इस लोमड़ी ने शेर की खाल अपने शरीर में डाल दी और शेर का रूप दिखा करके जंगली जानवरों को डराने लग गया और उनके ऊपर राजा या शासन करने लग गया। एक बार की बात है, सुबह का समय था। लोमड़ियां सुबह आवाज करती है ना, जैसी और लोमड़ियों ने आवाज शुरू की, ये भूल गया कि मैंने क्या पहना है। इस लोमड़ियों ने वही आवाज की, क्योंकि उसका स्वभाव है। जैसे इसने आवाज करना शुरू किया, लोगों को पता चला, अरे ये तो शेर की खाल में लोमड़ी बैठी हुई है। सब जानवर आकर के इसको बहुत मारा, इसकी खाल उधेड़ दी। और इस लोमड़ी की कहानी का अंत यही होता है। क्या है संदेश? यही, कई बार आप में छल करते हैं, लोगों को धोखा देना चाहते हैं, पर हम वास्तविक क्या है वो प्रकट एक दिन हो जाएगा। तो इसलिए वास्तविक बने रहें और अपना जीवन जो है ईमानदारी के साथ जिए, परमेश्वर आपको उसमें आशीष देगा। और दूसरी बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम प्रेतों के काम में आएंगे, प्रेतों के काम उसका 6 अध्याय हमने पढ़ा। इसमें हमें जो बहुत सारी बातें हैं जो सीख सकते हैं, पर मैं आपके ध्यान को लेके आना चाहता हूं। 6 अध्याय की कुछ वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ओके,
6 अध्याय 1 वचन। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों और कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। तब उन पारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि तुम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, उन्हें नियुक्त किया। ओके, आगे के बहुत सारी बातें हैं जो वहां पर होती हैं। 7 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत का मानने वाला हो गया। आज जो दूसरी बात मैं आज आपको समझाना चाहता हूं प्रेतों के काम उसका 6 अध्याय से, वो यह है, इसमें 2 मुख्य बातें हैं जो आप में सीख सकते हैं। पहली बात, कलीसिया जब बढ़ने लगी, यानी लोग जब परमेश्वर में आने लगे, काफी लोग प्रभु के अनुयायी हो गए, तो वहां पर क्या था, एक रीति रिवाज था। पहले यहूदी में एक रीति रिवाज था कि जो गरीब लोग हुआ करते थे, जो जरूरतमंद लोग हुआ करते थे, तो फ्राइडे को, सप्ताह में एक दिन फ्राइडे को 2 लोग जाते थे और घर घरों में जाते थे, बाजारों में जाते थे और वहां से पैसा इकट्ठा करते थे। ठीक है, और जो पैसा इकट्ठा होता था उनको गरीब विधवाओं की मदद के लिए दिया जाता था। एक रीति रिवाज था उस समय। और यहां पर जब ये लोग प्रभु पर विश्वास करने लगे, जब प्रभु में ये लोग आने लगे, तो यहां पर भी लोग खुद ही स्वेच्छा से लोग दान भेंट चढ़ाते थे, चर्च में या सेवा के लिए लोग देते थे। तो यहां पर बहुत सारे लोग थे, यहूदियों की विधवाएं थी। इसमें 2 जाति थे, एक थी इब्रानी लोग जो यरूशलेम के रहने वाले थे, और दूसरे थे ग्रीक जो अपनी भाषा भूल गए थे, यानी अपने देश से इधर उधर